सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोक के माध्यम से हमने यह जाना कि अर्जुन के मन में संशय है, अर्जुन के मन में संदेह है, जिसके फलस्वरूप वह श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, जो भक्तगण तुम्हारे साकार स्वरूप को पूजते हैं, तुम्हें आवरण युक्त मानकर पूजते हैं, और वहीं दूसरे प्रकार के जो भक्तगण तुम्हें इंद्रियों से परे मान अप्रकट स्वरूप में अर्थात तुम्हारे निराकार स्वरूप को पूजते हैं, तो बताओ उन दोनों में से श्रेष्ठ योगी कौन है, श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो अब श्री कृष्ण द्वारा उसके उत्तर स्वरूप कहा गया, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझ में मन को स्थिर करता हुआ निरंतर स्वरूप में श्रद्धा से युक्त होकर मेरा पूजन करता है, मुझे पूजता है, ऐसा योगी, ऐसा सिद्ध सभी के बीच मेरे द्वारा श्रेष्ठ माना जाता है। और उसी के आगे श्री कृष्ण उसे विस्तृत उत्तर में, सूक्ष्म उत्तर में परिवर्तित करते हुए अर्जुन को आगे क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 3। ये तु अक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्, कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। चूंकि श्लोक संख्या 3 व 4 संयुक्त अर्थ को लिए हुए हैं, अतः हम इनका अर्थ श्लोक संख्या 4 के उच्चारण के पश्चात देखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 4। सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः, सर्वभूतहिते रताः। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो इंद्रियों से परे, अकथनीय, अप्रकट, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अपरिवर्तित, अचल और स्थिर स्वरूप की पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, सभी इंद्रियों को वश में करके सब जगह समान बुद्धि वाले अर्थात समदर्शी होते हुए सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भक्तगण जो मेरे निराकार स्वरूप को अर्थात वह स्वरूप जो इंद्रियों से परे है, जो अप्रकट है, जिसका कोई प्राकट्य नहीं है, जो अपरिवर्तित है, बदला नहीं जा सकता, जो अकथनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जो सर्वव्यापी है अर्थात तत्व के रूप में सब में समाया हुआ है, जो अचिंत्य है, अचल है अर्थात स्थिर है, इस प्रकार के स्वरूप की यदि कोई पूर्ण रूप से पूजा करता है, अपनी सब इंद्रियों को वश में कर लेता है, सब जगह समानदर्शी होता है, क्योंकि जब वह प्रत्येक वस्तु में वह ईश्वर का कोई अलग से स्वरूप नहीं देख रहा, वह सभी प्राणियों में ही ईश्वर देख रहा है, सब जगह समदर्शी है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि वाला है। तो इस प्रकार का सभी प्राणियों में समदर्शी वाला होता हुआ और सभी प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।